अगला टॉपिक है बैन आने। बैन आने सर्वप्रथम 18वीं शताब्दी में स्विस गणतज्ञ आयोग ने समुच्चयों को वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किया है। वृत्तों द्वारा प्रदर्शित किसने किया था? स्विस गणतज्ञ, जिसका नाम था आयलर। उन्होंने वृत्तों के रूप में उसको प्रदर्शित किया। इसके बाद में 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज गणतज्ञ था जॉन बैन ने क्या किया? इस विधि को आगे और विकसित किया। उस विधि में और कुछ नए परिवर्तन किए ब्रिटिश गणतज्ञ ने। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने क्या किया? एक समष्टीय समुच्चय है, जिसके अवयव क्या है? इसके अवयव है 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8, 10 तक है। फिर एक दूसरा हमारे पास समुच्चय है ए। उस समुच्चय ए में देखिए 2, 5, 7, 9 4 अवयव है। उसमें कितने अवयव है? 4। अब हम विचार करेंगे कि इसको किस प्रकार से बैन आरेख के द्वारा दिखाया जाए। तो बैन आरेख के द्वारा दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? जो हमारे पास समुच्चय ए है उसमें कितने अवयव है हमारे पास? 2, 5, 7, 9 4 अवयव। तो हमने वृत्त के अंदर दिखा दिए 2, 5, 7, 9 4 और आगे। अब फिर हम बना लिए क्या? एक हाइट का यूनिवर्सल। अब कितने बचे हमारे पास? जो शेष बचे उनको लिख दिया फिर 1, 3, 4, 6, 8 और 10। ये उसमें से शेष बचे उनके भी अवयवों के संख्या आ गई। तो इस प्रकार से ये बैन आगे हो गया। अब इसका समष्टि समुच्चय का मान लिखना दे रखा है, ए का मान लेता है। इसका विचार किया तो इसका इस प्रकार से बैन आगे बन गया। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन है, समष्टि समुच्चय U बराबर दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। उसमें कितने अवयव है? 12। तथा समुच्चय ए बराबर, जो समुच्चय ए है उसमें मान दे रखे हैं, अवयवों की संख्या दे रखी है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ये है समुच्चय ए। फिर दूसरा समुच्चय बी है जिसमें 3 अवयव है, केवल 3, 5, 7। अब इसको बैन आरेख द्वारा हमें प्रदर्शित करना है। इसके द्वारा प्रदर्शित करना है बैन आरेख। तो देखिए क्या करेंगे? पहले हम एक आयत बनाएंगे, फिर इसके अंदर एक छोटा सा वृत्त, फिर इसके अंदर बड़ा वृत्त। 2 वृत्त बनाएंगे। पहला जो वृत्त है उसका अवयव की संख्या क्या है? कम है, 1, 2, 3 है। बी के अंदर हम लोग पहले कोई छोटा वृत्त भी बना लिया 3, 5, 7। 3 अवयव है। छोटे वृत्त में कम अवयव है, इसलिए 3, 5, 7 में उसे दिखा दिया। दूसरा समुच्चय ए है जिसमें कितने अवयव है? 7। तो वो बड़ा वृत्त बना, तो उसकी संख्या होगी 2, 4, 6, 8। ये इसमें बच्चे और अंदर 3, 5, 7 तो उसमें है ही, बिल्कुल संबंधित तत्व को नहीं। एक तो है समुच्चय एक, जो बी के ऊपर बना हुआ है वो ए है, उसमें अवयवों की संख्या कितनी रहेगी? 2, 4, 6, 8। तो अब यू आया, यू में जितने भी अवयव शेष रह गए हैं वो सब के मान लिख दिए जाते हैं। कौन कौन से बचे? देखिए 1, 9, 10, 11, 12। ये जो बच्चे को आयत के अंदर लिखते हैं। ये इस प्रकार से बैन आरेख के द्वारा हमने प्रदर्शित कर दिया। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, समुच्चय ए के पूरक समुच्चय ए। समुच्चय ए है, इसका पूरक समुच्चय ए है, वो प्रदर्शित करने के लिए
ए डैश को फिक्स करने के लिए समुच्चय ए के वृत्त को छोड़कर, ये वाला ये वृत्त है, इसको छोड़कर संपूर्ण समुच्चय समुच्चय को रेखांकित कर देते हैं। इससे क्या प्राप्त हो जाता है? एक पूरक समुच्चय का पूरक समुच्चय डैश प्राप्त हो जाता है। यानी केवल ए के अंदर वाला जो सर्किल है उसको नहीं कटे डॉट और पूरे आयताकार क्षेत्र को डॉट डॉट कर देते हैं, जिससे उसका पूरक समुच्चय प्राप्त हो जाता है रेखांकित क्षेत्र का। तो वृत्त को छोड़कर संपूर्ण समुच्चय को रेखांकित कर दिया। अब दूसरे नंबर पर बेन आगे द्वारा a माइनस और b माइनस a को प्रदर्शित करना है। इसको दिखाना है a माइनस b और b माइनस a। अब जो पहला हमारे पास डायग्राम में बेन आगे है उसमें हमने क्या दिखाया कि समुच्चय a में से समुच्चय b को घटाया गया है। अब देखिए एक आयताकार बन गया, समुच्चय a ये है और समुच्चय b है। a में से b को घटाया तो केवल a वाला जो हिस्सा है उसको डॉट डॉट हमने कर दिया, उसे ब्लैक में कर दिया, a माइनस b हमें प्राप्त हो गया। तो ये हो गया a माइनस का। अब इसी प्रकार से छोटा किया जब b माइनस a किया तो b वाला हिस्सा ब्लैक में डॉट डॉट हो जाता है। अब देखिए सिंपली अंदर a समुच्चय है, पहला जो समुच्चय है दूसरा भी है। अब b में से को बनाया तो b को डॉट डॉट कर दिया और ये जो पूरा हिस्सा है ये क्या है? यूनिवर्सल सेट क्यूब है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें मैं ये प्रदर्शित करना है कि a माइनस b तथा b माइनस a के मान कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो उन दोनों मानों को प्रदर्शित करने के लिए मैं क्या तरीका अपनाया? a माइनस b और b माइनस a इस प्रकार से करेंगे। तीसरा जो सवाल है उसमें a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन b दोनों को कैसे प्रदर्शित किया जाता है वेन आर्किट के द्वारा ये दिखाया गया है। तो तीसरी देखिए a और b, a और b दो समुच्चय हैं। अब a और b के जो बीच वाला हिस्सा है, जो कॉमन हिस्सा है, उसको दिखाया गया है इंटरसेक्शन के रूप में। तो a इंटरसेक्शन b को दिखाने के लिए क्या किया है? केवल बीच वाला जो हिस्सा है एक कॉमन वाला इसको दिखाया गया है, a इंटरसेक्शन b हो गया। इसी प्रकार से ये दूसरा इसमें भी इंटरसेक्शन b को दिखाया गया है। तो ये वाला है अंदर b वाला, तो b वाले को डॉट कर दिया गया है a इंटरसेक्शन b, दोनों प्रकार से दिखाया गया। अब लास्ट में बचता है चौथे नंबर का यूनियन वाला। यूनियन वाले सेट को कैसे दिखाया जाएगा? चौथे नंबर पर जो दिखाया गया बेन आरेख वो यूनियन का है, संघ का। तो उसमें एक जो समुच्चय है वो एक वृत्त के रूप में है, दूसरा समुच्चय b है वो भी वृत्त के रूप में, दोनों को डॉट 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 कर दिया गया है। यानी दोनों को रेखांकित किया गया है। दोनों को रेखांकित करने से क्या हो गया कि a यूनियन b प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार का दूसरा जो रेखांकित भाग है, दूसरा सेट है, उसमें दिखाया गया है कि a और b अगर दोनों को हम अलग करके दिखाते हैं तो इस प्रकार से a यूनियन b का भी समुच्चय प्राप्त हो गया। a और b दोनों क्या है? समुच्चय है। इन दोनों को अलग अलग प्रदर्शित क्या रहेंगे? तो a यूनियन b दिखाया जा सकता है। ये तो पहले भाग के साथ है। बच्चों नंबर तीसरा है, यदि समुच्चय a का मान दे रखा है 1 2 3 और समुच्चय b का मान दे रखा है 2 3 4, समुच्चय c का मान दे रखा है 3 4 5 6, तो हमें क्या करना है? नंबर 1 a माइनस b का मान क्या है, नंबर 2 b माइनस c का मान क्या है, नंबर 3 a माइनस b माइनस c, और चौथा है a माइनस b कोष्टक बंद माइनस c। ये चार मान हमें ज्ञात करने हैं। चारों मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? नंबर 1 a माइनस b ज्ञात करेंगे तो a माइनस b बराबर होगा a माइनस b बराबर होगा a में से b के अपना हटाना होगा।
एक जो अवयव है वो बी में से क्या कर देगा, हटा देंगे, तो जो सूचक प्राप्त होगा वो कितना होगा, एक। तो अब 2 और 3 जो है इसका नहीं है, 3 है, लेकिन एक जो है नहीं है, एक बेटे से मान आ गया है, ये माइनस बी मान से आ गया एक, यानी जो अवयव ए के अंदर है और दूसरे समुच्चय बी के अंदर है, तो बी वाले जितने अवयव हैं, समुच्चय बी के जितने अवयव हैं वो ए के समुच्चय के अवयवों में से हटा देते हैं, तो जो बचता है वही मान ए माइनस बी हो जाता है, तो ए माइनस बी बराबर ए। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर दूसरा है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी ऐसे होगा, इसमें बी में से सी के अवयवों को हटाने पर प्राप्त समुच्चय, यानी जो समुच्चय बी है उसमें से सी के जितने भी अवयव है सबको हम हटा देते हैं, तो कितना आया देखिए, बी के अवयव कौन से हैं, 2 3 4 और सी के 3 4 5 6। अब देखिए इसमें कौन कौन सा है, 3 4 3 4 है, बचेगा 2 आ गया, तो इसमें से 3 और 4 को हटा दिया गया तो बचा 2, तो बी माइनस सी का मान कितना बचा, बी माइनस सी बराबर 2, यानी जो बी समुच्चय के अवयव हैं और दूसरा समुच्चय सी है हमारे पास, सी में जितने भी अवयव हैं, तो हम क्या करते हैं कि सी के अवयवों को डी के अवयवों में से हटा देते हैं, समुच्चय डी में जितने भी मिल रहे हैं सी के अवयव उनको हटा देते हैं, तो जो बचता है वही ऐसे बात की। और तीसरा जो खंड है हमारे पास ए माइनस बी माइनस सी, इसको जो हम हल करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पास कितना हिस्सा हल हुआ है, बी माइनस सी हमारे पास ऊपर दे रखा है दूसरे भाग में, भाग 2 में बी माइनस सी का मान दे रखा है, तो हम भाग 2 में क्या करते हैं, बी माइनस सी का मान प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ से 2 है, अब ए में से इसको हटा दिया जाता है, इसको 2, यानी ए समुच्चय के जितने भी अवयव हैं उनको किस तरह घटाते हैं, 2 में। अब कितना प्राप्त होगा, 1 2 3 है, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या क्या है, 1 2 3, और बी माइनस सी में कितने अवयव है, 2, 1 2 3 में से 2 को हमने एक हटा दिया तो कितना बचा, 1 और 3, तो प्राप्त समुच्चय आ गया हमारे पास 1 और 3। अब ए माइनस बी माइनस सी बराबर 1 और 3 आ गया। अब चौथा है भाग ए के हद से ए माइनस बी बराबर 1 आया, अब हम चौथे पार्ट में रहेंगे, तो ए माइनस बी कोष्टक 1 माइनस सी का मान जब ज्ञात करेंगे, ए माइनस बी का मान हमको पहले भाग में मिल गया था, पार्ट पहला जो हिस्सा था उसमें हमने ए माइनस बी का मान क्या मिल गया था, तो अब हमारे पास ए माइनस बी का मान कितना आ गया था, 1। अब हमें क्या करना है, ए माइनस बी के मान में से सी को घटा देना है, तो ए माइनस बी कोष्टक 1 माइनस सी बराबर ए माइनस बी में से सी के अवयव को हटाने का प्राप्त कितना होगा, 1, तो ए माइनस बी कोष्टक 1 माइनस सी बराबर 1। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, बड़े बड़े सवाल है, होमवर्क क्वेश्चन है, यदि x बराबर ए बी सी डी 4 का कितने मतलब है, 4, तो x बराबर ए बी सी डी 4 बराबर, और y बराबर एफ बी डी जी, ये y समुच्चय के अवयव है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने को नंबर 1 x माइनस वाई, दूसरे नंबर पर y माइनस x, और तीसरे नंबर पर x इंटरसेक्शन y, तो ये तीनों मान आपको घर पर होमवर्क में करना है। और समुच्चय क्या है हमारे पास, समुच्चय x बराबर a b c d, ये समुच्चय x है, और समुच्चय y का मान क्या है, f b d g। याद करिए नंबर x माइनस वाई का मान, दूसरे में y माइनस x का मान, और तीसरे में x इंटरसेक्शन y का मान, ये मान आपको पता करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यदि x तथा y दो समुच्चय इस प्रकार है,
एक्स और वाई क्या है, दो समुच्चय हैं और उनमें एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव है, 50। संख्या दे रखी है उसके 50। एक्स यूनियन वाई में अवयवों की संख्या 50 दे रखी है तथा आगे दे रखा है उसने एक्स में 28 अवयव है। एक्स में कितने अवयव है, उसमें 28। एक्स में 28 अवयव और वाई में कितने अवयव है, 36। वाई में 32 अवयव है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई का मान ज्ञात करना है। ये को पूछ रहा हूं, फिर इसमें कितने अवयव है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने अवयव है, ये हमें ज्ञात करना है। अब हम क्या करना है, ये होगा नंबर 1 एक्स यूनियन वाई में कितने अवयव देंगे, 50। एक्स यूनियन वाई में अवयव की संख्या 50 दे रखी है। एन एक्स का मान भी रखा है उसमें 28। एक्स में 28 मान दे रहे हैं और वाई में 32 दे रहे हैं। ये हमें दे दिया हुआ, ये चीजें दे रखी है। तो अब हमें सूत्र कौन सा लागू करेंगे, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये सूत्र में लागू किया, एन एक्स यूनियन वाई बराबर एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब इसके मान रखिए एन क्वेश्चन नंबर 5 में एक तथा 20 समुच्चय इस प्रकार है, एक एन का मान रखा है 20 और एन ए यूनियन बी बराबर 40। एन ए इंटरसेक्शन बी 4 में रखा है, तो मान ज्ञात करवाना है नंबर 1 एन बी का मान, इसका मान एन बी का। दूसरा मान ज्ञात करवाया है एन माइनस बी का, हल किया है एन ए बराबर 20, एन ए यूनियन बी बराबर 40, एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 4। ये मान में रखिए। अब ज्ञात करना है पहला मान नंबर एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन बी बराबर एन ए यूनियन बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए। अब इसके मान रख दीजिए, देखो मान रखने में सबको मैं ये समीकरण से तो एन ए यूनियन बी मान 42, एन ए इंटरसेक्शन बी का मान 4 माइनस एन ए का मान 30। 40 40 तो किसी का 36 में से। इसी प्रकार से ये दूसरा भाग है एन ए माइनस बी, इसको सूत्र में आ जाए एन ए माइनस बी बराबर एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो 20 एन ए का मान 20 में से 4 बटे 16, ये दूसरा भाग नंबर है। अगला है कॉपी समस्याओं का सम्मिलन क्रॉस सम। इसको इस प्रकार का इसका चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है। ये दो समुच्चय एक तथा दूसरे सभी अवयवों का समुच्चय एक तथा बी का सम कहलाता है। एक तथा बी का क्या कहलाता है, सम। दो समुच्चय हैं हमारे पास, दोनों के सभी अवयवों को अगर ले लिया जाए तो वो क्या कहलाता है, सम। जैसे समुच्चय ए का मान दे रखा है 1 2 3 5 और बी का मान दे रखा है 2 3 7 9 10। तो हमारे पास सेट है ए, तो ए यूनियन बी का मान ज्ञात करेंगे तो दोनों समुच्चयों में से प्रत्येक अवयव को लिया जाएगा, लेकिन कोई भी अवयव दोबारा नहीं आए, दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। 1 2 3 5 7 9 10 इसके अब समुच्चयों का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ। दो समुच्चय ए तथा बी के सभी विनिष्ट अवयवों का समुच्चय ए तथा बी का प्रतिच्छेद अथवा सर्वनिष्ठ कहलाता है। इसे ए इंटरसेक्शन बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ए का मान देगा 1 2 3 4 5, बी का मान देगा 2 3 5 7 9, ए इंटरसेक्शन बी का मान देगा 2 3 5। क्यों, इसमें जो कॉमन है वो वही लिए जाते हैं। जो कॉमन है इसमें कौन कौन से कॉमन है, देखिए 2 3 और 5।
नंबर 2, 3 और 5 ये अवयव जो है कॉमन है, तो यही वजह से लेंगे। अब अगला है भेद समुच्चय, यानी मैंने कहते हैं कि डिसजॉइंट सेट, भेद समुच्चय दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव वैशिष्ट नहीं है, दो समुच्चय जिनमें कोई भी अवयव वैशिष्ट नहीं, परस्पर विसंभेद कहलाते हैं। यदि आपके विरुद्ध ए इंटरसेक्शन की एक रिक्त समुच्चय है, एक उदाहरण देखिए, ए बराबर 1 2 3 समुच्चय में क्या दे रखा 1 2 3 और बी में दे रखे 5 7 10 11, यानी समुच्चय ए के अवयव और समुच्चय बी के अवयव में से कोई भी वैशिष्ट नहीं, एक भी नहीं मिल रहा, कोई भी कॉमन नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो जाएगा 5। इस 5 को क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट से विसंगति समुच्चय।